हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव यादव, आपका इंग्लिश ट्यूटर, आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइजर में स्वागत करता हूं। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। और इसके पहले हमने जो है ट्रांसलेशन की, जो टेंस की कई सारी वीडियो पढ़ा चुके हैं। तो आज हम जो है अपने बढ़ते हैं आगे कंटेंट की ओर। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? तो हमारा मोटिवेशनल कोट है थिंक पॉजिटिव। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट है। आप हमेशा क्या करना है, आपको थिंक पॉजिटिव करना है। कोई भी आपको नेगेटिव माइंड, नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट और नेगेटिव थिंकिंग अपने मन में लाना ही नहीं है। कोई भी काम हम करने लगते हैं तो क्या होता है कि हम उसको करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं। कहने का मतलब है कुछ भी करने से पहले हम उसकी नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। तो क्या करना है, अब आपको हमेशा ही कोई भी काम करना है तो हमेशा उसके पॉजिटिव बारे में ही बात करनी है। नेगेटिव को हमको छोड़ देना है। और आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तो ही आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे आपको काम करने की इफ़िशिएंसी मिलेगी। बस आज छोटा सा एक मोटिवेशनल है, थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए तो आपकी जो है डूइंग भी पॉजिटिव ही होगी। तो बढ़ते हैं आज अपने वीडियो की ओर। तो आज जो टेंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसा कि हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में डिवाइड किया था। और पहला जो पार्ट है वो सिंपल सेंटेंस के बारे में हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम जो है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो बढ़ते हैं, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल सेंटेंस है, जिनको हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी कि कल आएगी, उसमें हम जो है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जो है ट्रांसलेट करने के बारे में सीखेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमेशा की तरह आपको जो करना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं आपको क्या करना है। और उन लोगों तक हमें पहुँचा देना है जिनको ये नीड है। उन लोगों के पास में पहुँचाना जिनके पास ये नीड नहीं है, चाहे वो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें या ना बढ़ें। जिनको ज़रूरत है, जिनको नीड है, उनके पास क्या करना है, आपको ये हमारा जो है वीडियो शेयर कर देना है। तो बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर, देखते हैं। तो आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होता है, उसके वाक्य क्रिया के अंत में चुकूँगा, चुकेंगे, चुका रहेगी, चुकी रहेगी, ये इत्यादि शब्द आते हैं। कभी भी किसी भी सेंटेंस में ये चीज़ें आएँ तो हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है सिंपल सेंटेंस का, वो बनता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये हमारी बहुत बारीकी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, इनको ज़रूर हमें लगा देना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। फुल स्टॉप ऐसी चीज़ है जो जनरली भूलते ही हैं, ठीक है, इसको ज़रूर लगाइएगा। और जैसा कि अभी हम देखते चले आए फ्यूचर टेंस में सभी में हमने कई बार बातें कर चुकी हैं कि जो है आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे आई और वी के साथ केवल शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। और विल के साथ विल हैव का जो प्रयोग होता है अदर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, अर्थात तो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ किया जाता है, केवल और केवल आई और वी को छोड़ करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस दे रहा हूँ और हमेशा की तरह मैंने हर चीज़ बताता हूँ कि आपको क्या लेना है। अपने पास एक नोट्स ले लेनी है और एक पेन ले लेनी है। हमारे वीडियो को क्या करना है, जब सेंटेंस आए उसको आप यूज़ कर दीजिएगा और यूज़ करने के बाद उसको आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे वीडियो को प्ले कीजिएगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये सब ज़रूरी करना है। अगर ये हमारी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आप देखिएगा आपके अंदर जो ट्रेमेंडस चेंजेस आने वाले हैं वो आपको दिखेगा ज़रूर। तो देखिए क्या करते हैं कि मैं अपना काम कर चुकूँगा, इसी को ट्रांसलेट करना होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे क्या आया है, मैं, और इसकी क्या होता है, आई। और हमने बताया और आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, शैल हैव का। तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव डन माई वर्क, आई शैल हैव डन माई वर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। जो दूसरा सेंटेंस है वो है कल्लू दूध पी चुकेगा। तो इसका ट्रांसलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, कल्लू विल हैव ड्रंक मिल्क। तो स्टूडेंट्स आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टाइप का जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का आगे स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट
प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। एक ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, केवल इसमें जो मेन फैक्ट है वो ये है कि नॉट का प्रयोग जो है हैव के पहले और शैल या विल के बाद में किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, अगले मंगलवार तक मैं इन्हें नहीं कर चुका रहूँगा। तो इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट मैं है तो आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क बाई नेक्स्ट ट्यूसडे। आई शैल नॉट हैव डन इट बाई नेक्स्ट ट्यूसडे। आगे देख लेते हैं सेंटेंस के बारे में। मैं अगले माह तक 5 किताबें नहीं लिख चुका हूँगा। यही आपका सेंटेंस है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होने वाला है वो होगा आई शैल नॉट हैव रिटेन 5 बुक्स बाई नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल आप एडजेक्टिव पढ़े होंगे, तो इसको आप ये जो नेक्स्ट होगा मैंने गलती से यहाँ कर दिया है, तो आप बाई नेक्स्ट ट्यूसडे कर दीजिएगा। बाई ट्यूसडे नेक्स्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव डन इट बाई नेक्स्ट ट्यूसडे। ये हमारा सही होगा। छोटी सी इसमें मिस्टेक है, उसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। जो अगला सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसको मैंने कुल मिला के 5 बताए थे, 5 या 6 बताए थे। और 2 तो जो स्पेशली हैं जो होते हैं, एक यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हिंदी में अगर वो वाक्य लिखा है तो उसकी शुरुआत क्या से प्रारंभ होती है। जैसे यहीं देख लेते हैं क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, इनको हम क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, यस या नो टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। एक सेंटेंस के जरिए इन्हें समझते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा, इसी को ट्रांसलेट करना है। तो होगा विल ही हैव हेल्प्ड मी। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। क्या हम लोग इसे देख चुकेंगे, इसी को ट्रांसलेट करना है हमें। तो क्या करेंगे हम, शैल वी हैव सीन इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो अब अगला नेक्स्ट टाइप का है वो है प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने पर। आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे लिखा है रमेश कहाँ जा चुका होगा, हो जाएगा वेयर विल रमेश हैव गॉन। तुम कल कहाँ जा चुके होगे, इसी को ट्रांसलेट करना है। तो होगा वेयर विल यू हैव गॉन टुमारो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपको क्या करना है, विल और शैल के बाद में और हैव के पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ये बहुत बारीकी सी गलतियां हैं, हम जनरली कर देते हैं, तो इसको ज़रूर जब भी आप ट्रांसलेट करिएगा तो ये बातों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो अगला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो है किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से आने पर। मतलब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें ये शब्द आते हैं उनके लिए कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इनका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इनका क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भूल जाते हैं क्वेश्चन मार्क्स। बढ़ते हैं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस देखते हैं, रमेश कल तक किसकी किताब पढ़ चुका होगा। तो इसको ट्रांसलेट करना हुआ तो हुज बुक विल
हुच बुक विल रमेश हैव रेड बाई टुमारो। वह कौन सी गाड़ी चला चुका होगा। तो विच कार विल ही हैव ड्राइवन। विच कार विल ही हैव ड्राइवन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं कितने बच्चों को पढ़ा चुका हूँगा। काउंटेबल नाउन है बच्चे यहाँ पे। हाउ मेनी चिल्ड्रेन शैल आई हैव टॉट। अब जो अगला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है देखिएगा स्टूडेंट्स, वो है कौन या किसने आने पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा होता है। जैसा आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कई ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया ही नहीं जाता है जब कौन या किसने शब्द आते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और जिसमें हमने देखा कि सब में कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब ज़रूर रहता है, किंतु यही जब बात आती है कौन या किसने आने वाले सेंटेंसेस में या कौन या किसने आने वाले ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तब वहाँ क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ड होता है वहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा ही होगा आपने, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल मैंने नहीं किया था, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी देखा होगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया था। हाँ, एक बच्चों की बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि सर आपकी जो वीडियो है क्रमवत नहीं मिलती, मतलब कि हमको एक सीक्वेंस में नहीं मिलती है। मतलब कि कहीं आपकी वीडियो रहती है तो कहीं आशीष सर की वीडियो रहती है, फिर कहीं हमको अदर वीडियो मिल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप सब्सक्राइब करते हैं या फिर मेरे चैनल पे जाते हैं तो आपको पहले मिलता है होम। जब आप हमारे चैनल पे जाते हैं तो वहाँ विंडो पे क्या होता है, होम होता है। उसके बाद आपका होता है वीडियोज़, फिर उसी के बाद में होता है प्लेलिस्ट। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर आपको मेरी जितनी भी मैंने वीडियो पढ़ाई है अगर उनको पढ़ना है आपको, तो आपको क्या करना है, तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में। और आपको चाहे हमारी पढ़ना हो चाहे आशीष सर की वीडियो मैथ पढ़नी हो, तो आपको सिंपली जाना है प्लेलिस्ट पे। और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद देखिएगा, अगर हमारी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे करके एक प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी होगी ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट। एक ट्रांसलेशन की पढ़ी होगी, एक इंग्लिश की पढ़ी होगी। तो इंग्लिश का भी मत कीजिएगा, अगर ट्रांसलेशन की ओर पढ़ना है ट्रांसलेशन पे जा करके आप टाइप कीजिएगा, जितनी भी मेरी वीडियो रहेंगी उसको आप आसानी से देख सकते हैं। और आशीष सर की देखनी है तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट 2 बनी हैं। एक प्लेलिस्ट बनी है वो प्लेलिस्ट है क्लास 10th मैथमेटिक्स बाई आशीष सर लिखा है। और दूसरी जो प्लेलिस्ट बनी है वो बनी है क्लास 12th मैथमेटिक्स बाई आशीष सर। आप इस पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं, आपको सारी की सारी जितनी वीडियो पढ़ाई जा रही हैं वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो मिली जाएंगी। तो सब बच्चों, आपको हम आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिएगा कौन या किसने आने वाले जो वाक्य होते हैं उनके जो है स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। हु विल हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ एक सेंटेंस को देखते हैं, रमेश को किसने पढ़ाया होगा, तो इसको ट्रांसलेट करना है तो हु विल हैव टॉट रमेश। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और हम जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, किंतु कौन या किसने आने वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब अर्थात विल के बाद किया जाता है। बच्चों, आपको मैं ये बता दूं कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने क्या कहा, कौन या किसने वाले सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या मान लिया जाता है, सिंगुलर मान लिया जाता है। इसीलिए हमेशा जो है हु के साथ विल आता है या हु के साथ जो है सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात करें या सिंगुलर जो है मेन वर्ब की बात करें, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, अर्थात विल और विल का प्रयोग किया है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। वह दिल्ली क्यों नहीं पहुँच पाया होगा, इसी को ट्रांसलेट करना हो हमें तो क्या हो जाएगा, वाई विल ही नॉट हैव गॉन टू दिल्ली।
मैंने क्या बताया था कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं सेंटेंस, उनमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। और हम सब्जेक्ट का यूज कहाँ करते हैं? विल या शैल के पहले बाद में और हैव के पहले, और जहाँ पे सब्जेक्ट उसी के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आपको जानते ही हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आपको जो है सारी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पे मिले। आपको जो है कोई भी वीडियो हमारी छूटे ना, और आपको जो है पढ़ने में काफ़ी सारी मदद मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं संजीव यादव, साइनिंग आउट।